Hello friends, today we are studying class 3rd Hindi CBSE चैप्टर 14 सबसे अच्छा पेड़। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छांव थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे अब एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहाँ नहीं ठहरे। वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया। बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है, मुझे भी। तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे। कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ा चला गया। चलते चलते उसे नारियल का पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। टप एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गईं। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छांव। तीसरा भाई उसी छांव में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है।
पेड़ नीम का भी अच्छा होता है, उसकी दातून बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाँव भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। चीरे के तले मैं एक प्याला रख देता। पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता। रबड़ में बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाज़ार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पैर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? मैं कहूँगी कि सभी पेड़ कुछ ना कुछ हमें देते हैं और मिलके सारी कमियाँ पूरी करते हैं। तो हमारे लिए सभी पेड़ बहुत अच्छे हैं, बराबर हैं सभी पेड़। ज़रा सोचो तो। ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? सेकंड क्वेश्चन, तुम्हें कैसे पता चला? थर्ड क्वेश्चन, कौन सा महीना होगा? एंड फोर्थ क्वेश्चन, घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? मैं आपको इसके आंसर अभी बताऊंगी। सर, इस कहानी में आम के पेड़ का जिक्र है और आम गर्मियों के मौसम का फल होता है। कौन सा महीना होगा? ये जुलाई का महीना हो सकता है, क्योंकि जुलाई के महीने में गर्मी और बारिश दोनों होती हैं। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, घर की तलाश पर निकलने से पहले वो शायद कोई गुफा या अस्थाई स्थान पर रहते होंगे। इसके बाद केले का पत्ता बारिश में भीगते समय छाते की तरह केले का पत्ता सीटी बजाने के लिए, आम का पत्ता रंग बनाने के लिए, केसर के फूल
गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए आम या केले का पत्ता क्या लगाओगी? तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी? फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको खुद लिखना है। वैसे मेरा जो आंसर है मैं बता देती हूँ। मैं अपने बगीचे में नीम का पेड़ लगाना चाहूँगी, क्योंकि नीम का पेड़ हर साल रहता है और आम गर्मियों में होता है, तो केवल गर्मी गर्मी ही मुझे आम खाना होगा और मुझे हर साल दातून करनी होगी, बल्कि हर दिन। तो नीम का पेड़ मेरी मदद करेगा। और अगर मैं लगाऊं, मुझे कोई एक पेड़ नहीं, अगर मेरे पास कई सारे बीज हों तो मैं सभी पेड़ों को लगाऊंगी, सभी बीजों को। पहचानो और मिलाओ। यह कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्यों को सही चित्र से मिलाओ। पत्ती पहचान पा रही हो तो उसका नाम भी लिख दो। नाम आपको खुद लिखने हैं, बट मैं आपको इनका बता देती हूँ। आंसर्स कौन सा किससे मैच होगा? पहले तो ये गोल पत्ती इससे मैच होगी, ये इससे मैच होगा, नीचे से गोल और जाकर नुकीली हो जाती है। नीचे से गोल है पूरी, पर ये ऊपर जाकर नुकीली है। जिसके किनारे लहरदार हैं, जिसके किनारे लहरदार हैं वो है ये। और लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली है, ये लंबी और पतली पत्ती जो आगे से नुकीली है। इसके बाद में आओ बने खोजो। रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है। पता करो और किन पेड़ों या पौधों के पत्ते को तोड़ने पर दूधिया रस निकलता है। अब पत्तों को सुखाकर चिपकाओ, जिनसे दूधिया रस निकलता हो, जो चिकनी होती हूँ। जिन पत्तियों को नसें उभरी हुई हों, तो आपको ये खुद करना है। बट मैं एक बताना चाहूँगी, वो मेरी नानी के घेर में एक पौधा है, वो अभी छोटा है, बीज के साइज़ का है, तो उससे तोड़कर भी दूधिया रस निकलता है। कैसे पेड़ नाम। हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो और लिखो, इनके नाम ये क्यों हैं? अभी मैं इसके आंसर आपको बताऊंगी।
अब इसमें आपको पहचान करनी है, जैसे इनमें से कौन सी चीज़ किससे बनी है। इसमें सेकंड वाले पे आप कला कर देंगे। और अब है तुलना करो। सही जगह पर सही जगह पर सही का निशान लगाओ। सबसे घना, तो सबसे घना यानी सबसे लंबा पेड़ किस चीज़ का होता है। और सबसे ऊंचा नहीं, इसमें सबसे घना पूछा गया है। सबसे घना पेड़ किस चीज़ का होता है। इसका आंसर मैं आपको बता दूं। सबसे घना पेड़, इसका आंसर मैं आपको बता दूं। सबसे घना पेड़ आम का होता है। इसके बाद सबसे ऊंचा नारियल का होता है। चढ़ने में सबसे आसान आम का होता है। सबसे मोटा तना आम का होता है। सबसे बड़े पत्ते केले के होते हैं। सबसे मीठा फल आम का होता है। फल खाने में सबसे आसान आम या केला। आप इन दोनों में से किसी पे भी टिक कर सकते हैं। इसके बाद ये है कुछ और फलों के नाम, गुठली वाले, बिना गुठली वाले। मैं अभी आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ। कुछ और फलों के नाम लिखो। गुठली वाले आम, लीची, आलू बुखारा, बेर, केला, पपीता, खरबूजा, तरबूज। इसके बाद